गुड इवनिंग हमारे क्लास 12th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का तीसरा चैप्टर चल रहा है डीप वाटर। आज हम लोग डीप वाटर के तीन इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं। मींस प्यारे बच्चे आपके किताब में जो शुरुआती तीन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, आज की क्लास में हम लोग तीनों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और प्यारे बच्चे इसके पहले आपका प्रोज का 2 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और इस तीसरे चैप्टर की हिंदी समरी करा चुके हैं, हिंदी एक्सप्लेनेशन करा चुके हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करा चुके हैं। आज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और प्यारे पोएट्री वाले सेक्शन में आपकी पहली पोयम करा चुके हैं और विस्तार में भी आपका पहला चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हुआ हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको क्लास 12th की नया सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और प्यारे इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट कितना है? 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना इस बार इंग्लिश में टारगेट है। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर क्लास को अटेंड करोगे, कोई भी क्लास मिस नहीं करोगे, क्योंकि प्यारे इस बार अंग्रेजी में तांडव करना है। पिछले सेशन भी हमने तांडव किए थे और 100% पेपर को मैच कराए थे। इस सेशन में भी प्यारे आपको पूरा भरोसा देते हैं 100% पेपर को मैच कराएंगे। बस आपको जितनी क्लासेस दी जा रही हैं हर क्लासेस को अटेंड करोगे, कोई भी क्लास मिस नहीं करोगे। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो जो आपको यहां पर नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यारे इसका पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें आपको क्लास के अंत में अच्छे से समझा दिया जाएगा। ये प्यारे हो गया। और जो है जल्दी से अब हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। यहां पर देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है और नीचे देखिए क्या दिया हुआ है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 80 वर्ड्स ईच। तो प्यारे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज पड़े हुए हैं कि सर 150 शब्दों में लिखना होता है या 80 शब्दों में लिखना होता है। इस बात का कंफ्यूजन प्यारे आपको यहीं दूर कर देते हैं। तो यहां पर क्या देखिए लिखा हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन मींस नीचे दिए गए प्रश्नों की उत्तर दीजिए, इज नॉट मोर देन 80 वर्ड्स ईच मींस 80 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए आपका उत्तर। मींस 60 से 70 शब्दों में लिख दोगे तब भी आपका उत्तर कंप्लीट है, लेकिन 80 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। तो प्यारे जो 150 शब्द हुआ करता था वो पहले हुआ करता था, लेकिन जब से आपका नया सिलेबस आया है, नए सिलेबस में प्यारे आपको बिलो देन 80 वर्ड्स लिखना है। मींस इज नॉट मोर देन 80 वर्ड्स मींस 80 शब्द से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अगर आपका उत्तर छोटे में ही हो जा रहा है तो बिल्कुल आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि 80 वर्ड्स है, आपका उत्तर छोटा ही होगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 40 वर्ड्स बोलते हैं, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो उसका दोगुना कर दो, दोगुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 80 वर्ड्स हो जाएगा, आपका हो गया। मींस आपको यही, और पिछले बार की जो बोर्ड परीक्षा हुई है उसमें 80 वर्ड्स इज नॉट मोर देन 80 वर्ड्स ही दिए हुए हैं। तो इसलिए आपको ये ऑथेंटिक मानना है, इसमें अब कोई कंफ्यूजन अपने दिमाग में मत रखना। आप प्यारे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 12th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और प्यारे ये क्लास केवल जो है यूट्यूब के बच्चों के लिए है, और जो भी बच्चे अगर पेड क्लास के यहां पर आ गए हैं तो प्यारे पेड क्लास वाले बच्चे आपके जो है पेड क्लास के ग्रुप में इस चैप्टर की सारी क्लासेस दी जा चुकी हैं और इस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की भी क्लास पढ़ चुकी है, जिसमें आपका सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करा चुके हैं। आपकी किताब में 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए थे, सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको आपके पेड क्लास के ग्रुप में दे दिए हैं। इसके साथ साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिए हैं। तो अगर आप यहां पर आए हैं तो आप अपने पेड क्लास के ग्रुप में जाइए, वहां पर आपको क्लासेस दी गई हैं, आप वहां से देख करके कवर कर लीजिए। तो जल्दी से भैया पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, What was the fear of Douglas? मीन्स डगलस का डर क्या था? तो भैया बताओ डगलस का डर क्या था? वाटर से डर था ना, पानी से डर था ना। तो भैया हो जाएगा इसका उत्तर, सीधे पानी लिख देंगे, वाटर लिख देंगे, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें यही पूछा हुआ है डगलस का क्या डर था। तो डगलस का क्या डर था? पानी से डर था, यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड इट कम इन द लाइफ ऑफ डगलस? ये पानी का डर जो है उनके जीवन में कैसे आया? तो भैया पानी का डर जीवन में कैसे आया? 2 बार आया था, 2 ऐसी परिस्थिति पड़ी हुई थी जिस
से इन्हें पानी से डर लगने लगा था। पहली परिस्थिति जब ये 3 या 4 वर्ष के थे तब जो है एक जो कैलिफोर्निया बीच पे घटित हुई थी, ये पहली कंडीशन हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या हुई थी, जब ये 10-11 वर्ष के थे और जो है वाईएमसीए के पुल पर नहाने गए हुए थे, मींस तैरने के लिए, तैराकी करने के लिए गए थे, तो जो बड़ा शक्तिशाली लड़का आया था जो पानी में धकेल दिया हुआ था, ये दूसरी कंडीशन थी। तो यही दोनों कंडीशन आपको लिख देना है कि यहीं से इन्हें पानी से डर हो गया था, भय हो गया था। यही सेकंड क्वेश्चन पूछे हुए हैं, हाउ डिड इट कम इन द लाइफ ऑफ डगलस, यह डगलस के जीवन में कैसे आया था, मींस पानी का डर डगलस के जीवन में कैसे आया था। दोनों परिस्थिति को आपको लिखना है। अब यार यहां पर देखिए कैसे उत्तर लिखेंगे। पहले क्वेश्चन का पहले हम लोग उत्तर देख लेते हैं कि व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस, डगलस का डर क्या था, तो डगलस का डर जो है पानी था। तो देखिए कैसे लिखी हुई है, द फियर ऑफ डगलस वाज वाटर, मींस डगलस का डर जो था वह क्या था, वाटर था, मींस पानी था। तो प्यार से सीधे लिख दिए हैं, द फियर ऑफ डगलस वाज वाटर, मींस डगलस का डर जो है पानी था। ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं, कैसे इनके जीवन में आया, अब उसका उत्तर देखिए, ऑन 2 डिफरेंट ओकेजन्स, मींस 2 विभिन्न अवसरों पर, इट केम यह आया, इन द लाइफ ऑफ डगलस, मींस डगलस के जीवन में, मींस 2 भिन्न अवसरों पर, 2 भिन्न अवसरों पर यह डगलस के जीवन में आया। फर्स्ट टाइम एट द एज ऑफ 3 और 4, मींस पहली बार जब यह आया था तो 3 या 4 वर्ष की अवस्था में आया था। ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द बीच ऑफ कैलिफोर्निया, वह कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर क्या थे, खड़े थे। बीच में होता समुद्र तट ऑफ कैलिफोर्निया, मींस कैलिफोर्निया के, वे कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर खड़े थे। विथ हिज फादर, किसके साथ खड़े थे, अपने पिता के साथ खड़े थे। तो वह कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर अपने पिता के साथ खड़े थे। There the waves swept over him, और वहां जो है जो वेव्स आई, वेव्स मींस होता है लहर, जो है समुद्र की जो लहर आई वह इनके ऊपर से बह गई। एंड बरीड इन दी वाटर, और इन्हें कहां दफना दी, पानी में दफना दी, मींस इनके ऊपर से लहर गुजर गई। ये पहली कंडीशन हो गई जब इन्होंने सामना किया था पहले कंडीशन का, ये जो है जहां से इन्हें पानी से डर हुआ था। अब दूसरी कंडीशन देखिए, ऑन दी सेकेंड ओकेजन, मींस दूसरे अवसर पर ही वाज थ्रोन डीप इनटू दी वाईएमसीए पुल, वह वाईएमसीए पुल में गहराई वाले भाग में फेंक दिए गए थे। बाय अ बिग ब्रूसियर ऑफ अ बॉय, मींस एक शक्तिशाली लड़के के द्वारा, एक शक्तिशाली लड़के के द्वारा वाईएमसीए के तालाब में, मींस पुल में वह फेंक दिए गए थे। ही स्ट्रगल हार्ड, वह वहां पर कठिनाई से संघर्ष किए। एंड मेड 3 डिफरेंट अटेम्प्ट्स, और 3 भिन्न प्रयास किए, टू गेट आउट ऑफ वाटर, मींस पानी से बाहर निकलने के लिए, और पानी से बाहर निकलने के लिए 3 भिन्न प्रयास किए। बट ही वेंट ऑन डीपर एंड डीपर, लेकिन वे गहराई और गहराई तक चले गए। और स्टार्क टेरर, मींस एक भयानक आतंक, ओवर पावर्ड ही, मींस उन्हें पूरी तरह से आच्छादित कर लिया था, मींस भय ने उन्हें पूरी तरह से जकड़ लिया हुआ था। सो दिस टाइप, इसलिए इस प्रकार से द फियर ऑफ वाटर, मींस पानी का जो भय था, केम इन द लाइफ ऑफ डगलस, मींस डगलस के जीवन में आया। तो मींस इस प्रकार से जो पानी का भय था वह डगलस के जीवन में आया। तो प्यारे ये जो है पहले क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। इसमें कोई भी जो है इधर उधर की चीजें हमने नहीं बताई हुए हैं, जितना पूछा हुआ था सीधे हमने सटीक उत्तर पहले क्वेश्चन का बना दिए। तो आपका एक बार फिर से देख लीजिए क्या लिखे हुए हैं। The fear of Douglas was water. On 2 different occasions it came in the life of Douglas. First time at the age of 3 or 4, he was standing on the beach of California with his father. There the waves swept over him and buried in the water. On the second occasion he was thrown deep into the YMCA pool by a big bruiser of a boy. He struggled hard and made 3 different attempts to get out of water, but he went deeper and deeper. A star terror overpowered him. So this time the fear of water came in the life of Douglas। हो जाएगा प्यारे पहले क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। आप काउंट करोगे 80 से कुछ ही शब्द ज्यादा होगा, कम तो किसी कीमत पे नहीं होगा, ज्यादा ही होगा। तो प्यारे ज्यादा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो क्योंकि आपका बस उत्तर सटीक होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान देना है, बाकी चीजें ध्यान नहीं देनी है। तो प्यारे टारगेट आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाना चाहिए, इस
इस सेशन में अंग्रेजी में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का टारगेट है। और जो बच्चे पेड क्लास नहीं लिए हुए प्यारे, कोशिश करना हर एक बच्चा पेड क्लास ले ले, क्योंकि हमने छोटा सा अमाउंट रखे हुए 499 रुपए का अमाउंट, ठीक है, जिसमें पूरे सत्र आपको फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से मत देंगे, मींस मत देंगे कह रहे हैं, ठीक है, आपको एकदम मत देंगे। आप जो है बोर्ड परीक्षा में 100% श्योर का कह रहे हैं, आप 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो प्यारे ये बात होगी। आप दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं और पूरा आपको प्रोसेस क्लास के अंत में समझा दिया जाएगा कि आपको एडमिशन कैसे लेने हैं, तो इसलिए बिल्कुल आप परेशान मत होइए। आप देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इंसिडेंट मींस कौन सी घटना डिड डगलस फेस, मींस डगलस ने सामना किया एट दी पुल, मींस पुल में, मींस पुल के पास जो है, मींस पुल में कौन सी घटना का डगलस ने क्या किया, सामना किया, मींस हो जाएगा उस पुल पर डगलस ने किस घटना का सामना किया। तो भैया जो किस घटना का सामना किए हुए थे, जो ने पुल में ढकेल दिया था लड़का, बड़ा शक्तिशाली लड़का, वही घटना थी। ये हो गया। व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिज लाइफ, इसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो प्यारे इसका इनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा हुआ था, वह जहां कहीं भी जाते थे उनको पानी से बार बार डर लगता था ना, यही उनके जीवन में प्रभाव पड़ा हुआ था। तो आप उससे लिख दोगे। तो प्यारे पहले क्वेश्चन जो पूछा हुआ है कि क्या वहां पर इंसिडेंट, क्या घटना घटित हुई थी, अब इसमें थोड़ा सा आपको कहानी लिखना पड़ेगा कि वह तैरने के लिए गए थे और वहां पर कोई नहीं था, तो उसके बाद एक बड़ा करने के लिए लिखा रहे हैं ताकि आपका उत्तर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो जाए, नहीं तो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपका उत्तर आ जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा करने के लिए पूरी कंडीशन बताएंगे आपको कि कैसे गए थे, कैसे उन्हें जो है वो लड़का फेंक दिया था, वो सारी चीजें। तो प्यारे यहां पर देखिए, डगलस वेंट टू दी पुल, डगलस पुल पे गए हुए थे, वेन नो वन एल्स वाज देयर, जब वहां पर कोई नहीं था, दी प्लेस वाज क्वाइट, वह स्थान बिल्कुल शांत था, दी वाटर वाज स्टील, मींस पानी बिल्कुल शांत था, एंड दी टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट एंड क्लीन एज बॉथटब, मींस जो उस उस तालाब का जो बॉटम था, जो तला वाला भाग, तली वाला भाग था, वह उतना ही सफेद और स्वच्छ था जितना कि बाथ मींस स्नान करने वाला टब का होता है। डगलस वाज टिमिड अबाउट गोइंग एलोन, मींस डगलस डर रहे थे उसमें अकेले जाने के लिए, सो ही सैट ऑन द साइड ऑफ द पुल, इसलिए वह पुल के बगल में बैठ गए, टू वेट फॉर अदर्स, मींस दूसरे का इंतजार करने लगे और दूसरों का इंतजार करने लगे। ही हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, वह वहां पर ज्यादा लंबा समय उन्हें नहीं हुआ था। व्हेन अ बिग ब्रूसियर ऑफ अ बॉय, तभी एक जो है बड़ा लड़का, बड़ा शक्तिशाली लड़का, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, मींस लगभग 18 वर्ष का था, के मींस आया, मींस लगभग 18 वर्ष का था, वह आया, एंड ही एल्ड, वह चीखा चिल्लाया, हाई स्किनी, ओ पतलू, हाउ हैड यू लाइक टू बी डग्ड, मींस तुम्हें डूबना कैसा लगेगा। विथ दैट दी बिग ब्रूसियर ऑफ बॉय, मींस इन्हीं के शब्दों के साथ वह बड़ा शक्तिशाली लड़का, पिक्ड हिम अप, वह उन्हें उठाया, एंड टॉस्ड हिम इनटू द डीप एंड, और गहरे वाले छोर की तरफ क्या कर दिया, टॉस्ड मींस फेंक दिया। और जो उस तालाब का, उस पुल का जो गहरा वाला एंड था, 9 फीट वाला जो गहरा छोर था, उस तरफ क्या कर दिया, फेंक दिया। ये प्यारे आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया कि आपका जो है कौन सा इंसिडेंट था। जो पहला क्वेश्चन नहीं पूछे थे कि व्हाट इंसिडेंट डिड डगलस फेस एट द पुल, मींस पुल पर कौन से घटना का डगलस ने सामना किया हुआ था, इस घटना का डगलस ने सामना किया हुआ था। ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पूछे क्या है, व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिज लाइफ, उनके जीवन पर इसका प्रभाव क्या पड़ा। अब प्रभाव देखिए, इट्स इफेक्ट ऑन हिज लाइफ वाज, उनके जीवन पर इसका प्रभाव था, दैट ही वाज फॉलोड बाय टेरर, मींस उनके पीछे हमेशा डर लगा रहता था, वेर एवर ही वेंट, मींस जहां कहीं वे जाते थे डर उनके पीछे हमेशा लगा था, मींस वह हमेशा पानी से डरते रहते थे। इस घटना के बाद वह हमेशा पानी से डरते रहते थे, मींस डर उनके साथ हमेशा लगा हुआ था। अगर यही में और बढ़ाना चाहते तो यही लिख सकते थे, अब जो है वह बोटिंग नहीं कर सकते थे, कैनोइंग नहीं कर सकते थे, स्विमिंग नहीं कर सकते थे, ये सारी चीजों का आनंद नहीं उठा सकते थे क्योंकि डर की वजह से। तो प्यारे बस इसी में आपका उत्तर परफेक्ट हमने बना दिया। इट्स इफेक्ट ऑन हिज लाइफ वाज, इसका जीवन, इसका प्रभाव उनके जीवन पे पड़ा था कि दैट की ही वाज फॉलोड बाय टेरर, मींस उनका डर के द्वारा उनका पीछा किया जाता था, मींस डर उनके साथ हमेशा बना हुआ था, वेर एवर ही वेंट, जहां कहीं वे गए। तो प्यारे ये हो गया आपका दूसरे
क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। जितना पूछे हुए हैं हमने उतना सीधे सटीक लिखा दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे फिर से दूसरे क्वेश्चन का उत्तर देख लो। डगलस वेंट टू द पुल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, द प्लेस वाज क्वाइट, द वाटर वाज स्टील एंड द टाइल्ड बॉटम वाज एज व्हाइट एंड क्लीन एज अ bathtub. Douglas was timid about going alone, so he sat on the side of the pool to wait for others. He had not been there long when a big bruiser of a boy, probably 18 years old, came, and he yelled, "Hi, Skinny, how had you like to be ducked?" With that, the big bruiser boy picked him up and tossed him into the deep end. Its effect on his life was that he was followed by terror wherever he went. Means जहां कहीं गए टेरर के द्वारा, आतंक के द्वारा, डर के द्वारा उनका पीछा किया गया। मीन्स उनके साथ डर जुड़ा रहा। और डर किस बात का था? पानी का। टेरर ऑफ वाटर था। तो प्यारे ये हो गया आपका दूसरे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। नहीं दिक्कत हुई होगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर कर देना प्यारे, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, टारगेट याद रखना, अपना टारगेट। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं प्यारे, तीसरा क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब मींस व्याख्या करिए डगलस स्ट्रगल मींस डगलस के संघर्ष के बारे में व्याख्या करिए। एट दी पुल मींस पुल पर, मींस पुल पर, उस तालाब पर डगलस के संघर्ष का क्या करिए? व्याख्या करिए, मींस वर्णन करिए। What strategy did he make? वह कौन सी योजना बनाए थे? टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए। वह अपने जीवन को बचाने के लिए कौन सी योजना बनाए थे? तो प्यारे पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट दी पुल मींस उनका संघर्ष क्या था कि उन्होंने 3 बार संघर्ष किए थे। मींस 3 बार ऊपर आने का प्रयास किए लेकिन आ नहीं पाए। तो प्यारे पहले संघर्ष का लिख देंगे कि कैसे कैसे प्रयास किए थे। उसके बाद 2 और लिख देंगे कि भैया 2 इसी तरह से संघर्ष किए थे। ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन उनका स्ट्रेटजी क्या थी, मींस उनकी योजना क्या थी? तो भैया योजना यही थी ना कि जो है जैसे ही हम नीचे पानी के नीचे तली पर पहुंचेंगे वहां से छलांग लगाएंगे, छलांग लगा करके पानी के सतह पे पहुंच जाएंगे और पानी के सतह पे पहुंचने के बाद हम पैडलिंग करके मींस पैरों को मारते हुए, पीटते हुए, थपथपाते हुए हम जो है पुल के किनारे पे आ जाएंगे। यही उनकी योजना थी, स्ट्रेटजी थी। तो प्यारे ये आपका सेकंड क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं उसका उत्तर आपका यहां पर लिख देने हैं। अब देखिए इसका उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। When Douglas was thrown into the pool, जब डगलस को फेंक दिया गया, कहां पर? पुल में। जब डगलस को फेंक दिया गया, ही लैंडेड, वह जो है नीचे लैंड किए, इन अ सिटिंग पोजीशन मींस बैठी हुई स्थिति में, इन दी बिगिनिंग में शुरुआत में, शुरुआत में वह बैठी हुई स्थिति में जो है नीचे लैंड किए मींस नीचे गए। ही स्वेलोड वाटर, वह पानी को निगल लिए अर्थात उनके मुंह में पानी आ गया। एंड वेंट डाउन, और नीचे गए। एट वंस टू दी बॉटम मींस तुरंत जो है वह एकदम बॉटम वाले पोर्शन पर नीचे चले गए, मींस एकदम उस तालाब के तली वाले भाग में चले गए। ऑन दी वे डाउन, जब वह नीचे जा रहे थे, ही वॉज अ फ्राइटेंड, वह भयभीत थे, बट नॉट कंप्लीटली आउट ऑफ विट्स, लेकिन पूरी तरह से अपने दिमाग को नहीं खो दिए थे। मीन्स वह भयभीत थे लेकिन पूरी तरह से अपने दिमाग को नहीं खोए थे। हिज लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, उनके जो फेफड़े थे वह तैयार थे, फटने के लिए तैयार थे। बट मेड अ स्ट्रेटजी, मीन्स उन्होंने ये एक योजना बनाई। टू स्प्रिंग अपवर्ड्स, मीन्स ऊपर की तरफ वह उछलेंगे, कूदेंगे। ऑन हिटिंग दी बॉटम, मीन्स तले वाले भाग को हिट करते हुए वह ऊपर की तरफ उछलेंगे। ही केम अप स्लोली, वह ऊपर आए तो लेकिन स्लोली मीन्स धीरे धीरे ऊपर आए। एंड सा एलोइस वाटर ऑल ऑन ऑल हिज साइड्स, और अपनी चारों तरफ उन्होंने पीला पानी देखा। ही वांटेड टू क्राई फॉर हेल्प, वह मदद के लिए चिल्लाना चाहते थे। हिज लेग्स बीकेम पैरालाइज्ड, उनका जो पैर था वह पूरी तरह से संज्ञा शून्य हो चुका था। स्टेप एकदम मजबूत हो चुका था। रिजिड मीन्स जड़वत हो चुका था। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग हिम अंडर, और उसके बाद एक जो है एक तेज शक्ति, ग्रेट मीन्स हो जाएगा तेज, अत्यधिक, अत्यधिक शक्ति, पुलिंग हिम अंडर, उन्हें नीचे खींच रही थी। ही स्टार्टेड हिज बैक जर्नी टू दी बॉटम फॉर दी सेकेंड टाइम, और पुनः जो है एक बार ऊपर आ गए लेकिन पुनः वह उनकी जर्नी शुरू हो गई नीचे, मीन्स उस तालाब के बॉटम वाले पोजीशन पर जाने की यात्रा उनकी पुनः शुरू हो गई।
ये हो गया पहली कंडीशन हो गया किस तरह से उन्होंने ऊपर आने की कोशिश की है फिर नीचे चले गए। अब देखिए दिस टाइप इसी प्रकार से ही ट्राइड उन्होंने क्या किया प्रयास किया 3 अटेम्प्ट मींस 3 प्रयास किया। इसी तरह से जो है डगलस ने 3 प्रयास किया बट एवरी टाइम लेकिन प्रत्येक बार ही फेल टू केम आउट फ्रॉम दी वाटर मींस वह पानी के ऊपर आने में असफल हुए और प्रत्येक बार वह पानी से ऊपर आने में क्या हुए असफल हुए। तो प्यारे ये आपका हो गया जो पहला क्वेश्चन पूछा हुआ था कि डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पुल मींस डगलस के संघर्ष को दिखाइए। तो आपने अभी तक डगलस का संघर्ष दिखा दिया किस तरह से उन्होंने डगलस ने संघर्ष किया कि 3 बार जो है पानी से, एक बार तो आपने पूरा दिखा दिया और किस तरह से उसके बाद 2 हमने संघर्ष डायरेक्ट लिख दिए कि दो बार इसी तरह से और संघर्ष किए थे। ये आपका हो गया पहले क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन पूछे हुए हैं व्हाट स्ट्रेटजी डिड ही मेक टू सेव हिज लाइफ, उन्होंने कौन सी योजना बनाया हुआ था। अब इनकी स्ट्रेटजी देखिए यहां पर लिखे हुए हैं ही मेड स्ट्रेटजी, उन्होंने योजना बनाया दैट व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम कि उनका पैर जब तली वाली भाग को स्पर्श करेगा ही वुड मेक अ बिग जंप, वह एक लंबी कूद या लंबी छलांग लगाएंगे कम टू दी सरफेस, लंबी छलांग लगा करके वो कहां पर आ जाएंगे सतह पे आ जाएंगे मींस पानी के सतह पे आ जाएंगे। लाई फ्लैट ऑन इट, इस पे जो है सीधे लेट जाएंगे एंड पैडल और पांव को छपछपाते हुए टू दी एज ऑफ द पुल मींस पुल के किनारे पर आ जाएंगे और जो है पैरों को छपछपाते हुए वह पुल के किनारे पर आ जाएंगे। यही उनकी स्ट्रेटजी थी, यही उनकी योजना थी। तो प्यारे ये तीसरे क्वेश्चन का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। जितना पूछे थे हमने उतना ही केवल सटीक उत्तर लिखाए हैं, इससे छोटा ये उत्तर नहीं हो सकता था। बाकी आपको कुछ कम करना होगा तो इसमें कुछ कम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे एक बार फिर से तीसरे क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। व्हेन डगलस वाज थ्रोन इनटू द पुल ही लैंडेड इन a sitting position in the beginning. He swallowed water and went down at once to the bottom. On the way down, he was frightened but not completely out of wits. His lungs were ready to burst but made a strategy to spring upwards on hitting the bottom. He came up slowly and saw yellowish water on all his sides. He wanted to cry for help. His legs became paralyzed, stiff and rigid. A great force was pulling him under. He started his back journey to the bottom for the second time. This time he tried 3 attempts, but every time he failed to came out from the water. He made a strategy that when his feet hit the bottom, he would make a big jump, come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the पुल। ये प्यारे तीसरे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। बाकी जो 2 बचे हुए क्वेश्चन है प्यारे वो आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगा। तो प्यारे पेड क्लास में आपके सारे क्वेश्चन करा रहे हैं, बस यहां पर थोड़ा सा जो है चेंजेस लाने के लिए आपको कुछ क्वेश्चन की संख्या यहां पर कम किए हुए हैं, बाकी प्यारे आपको यहां पर भी करा दे रहे हैं। तो प्यारे ये आपका हो गया, आज की क्लास हो गई। हमने तीनों जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को एकदम सटीकता से बताए हुए हैं, कहीं पर भी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखे हुए हैं। जितना शॉर्ट जितना हो सकता था हमने उतना बेहतरीन क्वेश्चन के उत्तर को लिखा दिए हैं। इससे बेहतरीन आपको जो है पूरा एक भरोसा है मुझे, इससे बेहतरीन कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने जब लिखाते हैं तो आपको बड़ी मेहनत इस पे करते हैं। पहले हर पॉइंट को समझते हैं, कैसे आपको लिखाना है, कितना शॉर्ट करना है, कितना कैसे करना है, सब सारे पॉइंट को देखने के बाद ही आपको उत्तर लिखाते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्यारे इससे सटीक आपको कहीं नहीं मिल सकता है। उम्मीद करते हैं तीनों क्वेश्चन को उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। तो क्लास की ही समाप्ति करेंगे। अब आपको बता देते हैं कि आपको पेड क्लास में कैसे एडमिशन लेने हैं। तो प्यारे पहले हम लोग समझ जाते हैं कि पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो प्यारे यहां पर आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से आपका कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, और एबी सिलेबस आपका अक्टूबर के लास्ट तक पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा, जिसके बाद आपकी रिवीजन सीरीज शुरू कर दी जाएगी और पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मींस क्लास के तुरंत बाद आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। डाउट्स क्लासेस चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा। मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पेपर आ रहा है उसको आपको मॉडल पेपर के रूप में प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, रिवीजन सीरीज प्यारे आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच कराए हुए हैं।
तो प्यार बच्चे ये रिवीजन सीरीज आपको इस बार पेड क्लास के ग्रुप में ही केवल देखने को मिलेगी। और यही रिवीजन सीरीज से प्यार बच्चे 4-6-10 दिन में हमने पूरा 100% पेपर मिला दिए थे। तो प्यार बच्चे रिवीजन सीरीज आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और फीस स्ट्रक्चर आपका क्या है, केवल 499 रुपए है। ये पूरे सत्र के लिए है, जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती तब तक के लिए है प्यार बच्चे। केवल ऐसा नहीं कि आपका मंथली पेमेंट करना है, आपको कुछ नहीं, पूरे सत्र के लिए है, जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती, जब तक आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो जाता। और पेमेंट आपको कैसे करनी है, यहां पर आपको कुछ मेथड लिखे हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, किसी भी मेथड का आप प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इन मेथड का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो जो आपको यहां पर नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया, आपको इसी नंबर पर पेमेंट करने हैं अगर आप इन माध्यमों का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं। और प्यार या फिर आपको यहां पर बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का प्रयोग करके भी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर प्यार कुछ क्यूआर कोड आपको यहां पर दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी अगर आपसे किसी एडिशनल जानकारी की आवश्यकता होगी तो आपको कॉल भी कर लिया जाएगा। बाकी प्यार से आपको कहीं दिक्कत हो रही है, पेमेंट की रिकॉर्डिंग किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है, तो आप 24 घंटा इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मीन्स आपका जो ये नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 24 घंटा प्यार से। बाकी आप पेमेंट भी जो है 24 घंटा कर सकते हैं। एडमिशन आप किसी भी समय ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यार से ये आज की क्लास हो गई। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें बेहतर ढंग से समझ में आई होंगी। तो सेशन की समाप्ति यहीं करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, क्लास 12th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और प्यार से कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। तो प्यार से अगर मेहनत पे आप विश्वास कर रहे हो तो जरूर अपनी बोर्ड परीक्षा में, अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स लेके आओगे। अगर किस्मत पे छोड़ दिए कि नहीं किस्मत जो होगी वैसा हो जाएगा, तो भैया जिंदगी में आप कभी नहीं सफल होने वाले हो। ये तो एक छोटी सी बोर्ड परीक्षा है, आप जिंदगी में कभी सफल नहीं होगे। तो आप अपनी मेहनत पे भरोसा करो। किस्मत आपकी जीरो हो तब भी इतना मेहनत पे भरोसा करो कि किस्मत को जीरो से हीरो बना दो। ठीक है, ऐसी आपसे उम्मीद करते हैं। इन उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।